हेलो, क्या हाल चाल है? हेलो नीलेश, हेलो रोहित, आफरीन, राशिदा, शाशमा, हिना, इरम, अरविंद, जैन, अक्सा, आफरीन, बुशरा, A105, अलीशा हुसैन, अंशिका, कुन्नाल। हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई एम गुड, 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 मस्त, गुड, बढ़िया। मैं भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे कितने लोग बिल्कुल नए हैं जो फर्स्ट टाइम ऐसे किसी सेशन को अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम, यहाँ मी लिखो। मी। बहुत सारे लोग हैं। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने आई डिजिटल पेन्योर के साथ अपनी जर्नी को, अपने स्किल बेस्ड जर्नी को स्टार्ट किया। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अगर आपने हल्का सा भी फोकस इस प्लेटफॉर्म पे दे दिया, अपने लर्निंग पे दे दिया ना, ये जो आपने डिसीजन लिया है ना हमारे साथ स्टार्ट करने का, दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू। ठीक है? एंड आप पछताओगे नहीं अपने डिसीजन को लेकर। सो ऑल द बेस्ट। और सी, आई डोंट नो कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसी चीज चल रही है, लेकिन हम अपने आप पे फोकस करते हैं। और मैं आप सभी को एक चीज मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या होता है कि आपने कोई चीज सामान खरीदा, ठीक है, जैसे बाजार जाते हो, कुछ भी चीज परचेस करते हो, उसके बाद क्या होता है अगर वो चीज गारंटी या वारंटी पे नहीं है ना, तो भाई हम कौन आप कौन? गेटिंग माई पॉइंट? बस सामान खरीद लिया, रिलेशन वहीं तक होता है। बट आई डिजिटल पेन्योर में आप जब कोर्सेज परचेस कर लेते हो ना, इसके बाद हम कौन आप कौन ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि आई डिजिटल पेन्योर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग होती है। जैसे आज जो भी ट्रेनिंग हो रहा है ये भी उसी चीज का पार्ट है। 24/7 आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है वो चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। सो दिस कुड बी, जिस तरीके से मैंने बोला, दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू जिन्होंने भी नए नए हमारे साथ स्टार्ट किया। बस आपको लर्निंग पे फोकस करना है। आज के सेशन के अंदर सभी को पता है कि किस टॉपिक पे आज का सेशन होने वाला है? एक बार मुझे चैट में बताना। गुड इवनिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, 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 एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, बिल्कुल। सो आज के सेशन में मुझे नहीं लगता कि माही मैम, जिन्होंने कॉन्क्लेव भी क्वालिफाइड किया एंड अभी वन ऑफ द, मतलब जो भी इंसान बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जो लीडर बोर्ड पे आ रहे हैं, वो है, उनसे अच्छा आज का सेशन कोई ले सकता है। सो लेट्स वेलकम माही मैम। चैट में आप सभी वेलकम लिख सकते हो। एक मिनट, एक मिनट। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो मैम, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। सो आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा, बिकॉज इससे पहले भी एक सेशन हुआ था 2 डेज का वर्कशॉप। लाइक हम्म, उसके रिव्यू बहुत अच्छे आए थे, मतलब आज तक भी लोग उसे देखते हैं ना तो मेंशन जरूर करते हैं स्टोरीज पे। तो ये सेशन तो उससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, बिकॉज एक पर्टिकुलर चीज पे बात होने वाली है जिसपे एग्जैक्टली आप सभी को ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि हाँ, कन्वर्जन हम कैसे निकाल सकते हैं। ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपने जो भी पीपीटी आपने प्रिपेयर करी है। तो आप मुझे एक बारी पिन कर दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नाउ यू कैन शेयर द स्क्रीन। सर, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम।
ओके, सो जैसे टॉपिक आप सभी को पता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। लाइक लास्ट हमारा जो वेबिनार हुआ था, ठीक है, वो लीड जनरेशन पे हुआ था, उससे पहले आपका प्रोफाइल बिल्डिंग पे हुआ था। तो स्टार्टिंग की सारी चीजें, होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। डोंट यू वांट दिस इन योर जर्नी? लाइक ये अभी रिसेंटली हमारा जो कॉन्क्लेव हुआ था उसकी पिक्चर है। देखो, हम सभी स्टार्ट करते हैं एक जीरो से, ठीक है। वी ऑल आर बिगिनर। एक टाइम पे हम सभी ने जब स्टार्ट किया था ना, तो हम सभी एक टाइम पे बिगिनर ही थे, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने भी ये चीजें सोची थी कि यार लोगों को अवार्ड मिलता है, ठीक है। सोचो जो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, को फाउंडर हैं, मिस्टर आशुतोष प्रतिहास्तर, शिवम सर, आप सभी कहीं ना कहीं ये चीज चाहते होंगे कि हाँ, सबके सामने आपको भी स्टेज पे बुला के रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं सबका ड्रीम होता है। सो एक टाइम पे ये मेरा भी ड्रीम था, तो आप सभी का भी ये ड्रीम होगा कि आपको भी ऐसा रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। सेकेंड चीज, यहाँ पे मेरे बारे में थोड़ा लाइंस मैंने ऐड करा हुआ है। आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, कॉन्क्लेव प्रीमियम क्वालिफायर, टॉप परफॉर्मिंग एफिलिएट, अर्न 3 लाख इन अ मंथ एट द एज ऑफ 20। लाइक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज एज यू ऑल नो कि वी ऑल आर स्टूडेंट, ठीक है। हमारे बीच में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने लिए एक साइड ऑफ इनकम सोर्स को जनरेट कर सकें, बिकॉज पेरेंट्स को हम हेल्प तभी कर पाएंगे जब पहले हम खुद की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज उनका खर्चा उतना नहीं होता है जितना हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक। तो मैंने ये सारा एकदम पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ दीज स्किल्स जो कि हमें आई डिजिटल प्रोवाइड करता है। एंड डेफिनेटली जो भी यहाँ पे न्यू है, जिन्होंने आज ही कल में अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया है, ये सेशन उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो मेक श्योर आप एंड तक रुकना, बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, आपने आधी चीजें देखी, आपको समझ में आई, उसके बाद आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आप उन सारी चीजों को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से एंड तक क्लियर हो। ओके, so moving to the next slide, always keep this in mind। जब भी आप कभी भी मान लो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आया, ठीक है, अब कभी भी आप काम करने बैठो, क्लोजिंग करने बैठो, हमेशा अपने माइंड में ये पॉइंट जरूर से जरूर याद रखना, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड द प्रोसेस। अपने आप पर हमेशा विश्वास रखो, ठीक है। उसका रीजन ये है कि देखो, अगर आपको खुद पर भरोसा है, ठीक है, तो कल को हो सकता है कि एक टाइम ऐसा है जब आपको लगे कि हाँ, आपको गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है। या फिर एक टाइम पे माइंड में ये चीजें आती हैं कि यार नहीं, शायद मेरे लिए नहीं है, शायद ये चीजें मुझसे नहीं होंगी। तो वहां पे आपको दोबारा से जो मोटिवेशन मिलती है वो आपको खुद से ही मिलती है, ठीक है। हमेशा अपने आप पे भरोसा रखो, बिकॉज अगर आपने कोई चीज स्टार्ट करी है, ठीक है, तो आपने सारी चीजों को देख के ही स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है। एंड द प्रोसेस पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी चीजें कर रहे हो, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, वो कभी भी आपका वेस्ट तो नहीं जाता है। डू नॉट स्किप ट्रेनिंग, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेगुलरली वर्क पे एक्टिव नहीं रह पाते, ठीक है। लेकिन मेरे साथ भी जैसे असाइनमेंट वगैरह हुए, एग्जाम्स वगैरह हुए, तो मैं भी वहां पे एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, बट मैं ट्रेनिंग कभी भी मिस नहीं करती हूँ। बिकॉज एज यू नो कि आधा एक घंटा निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 24 आवर्स के अंदर, अगर हमारे एग्जाम्स भी चल रहे हैं तब भी। तो अगर कोई भी ट्रेनिंग हो रही है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपकी डेली ट्रेनिंग होती है, वीक में आपकी 2 से 3, 3 से 4 ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप उनको जरूर से जरूर जितना हो सके लाइव अटेंड करो। उसका रीजन ये कि जब आप रिकॉर्डिंग देखते हो ना, तो उतना आप एक्टिव नहीं रहते हो, उतना इंटरेक्शन नहीं होता है जितना ऑनलाइन में आपका इंटरेक्शन होता है। बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि नहीं, मुझसे होगा, मैं करूंगी या मैं करूंगा। क्योंकि आप देखोगे ना कि कोई भी पर्सन अगर आज के टाइम पे सक्सेसफुल है, तो उसका रीजन ये है, पर्सन अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, उसे खुद पे कॉन्फिडेंट है। मेन यही चीजें होती हैं, तो ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट इज हैव अ क्लियर गोल ऑफ हाउ मच इनकम डू यू वांट टू जनरेट इन अ मंथ, ब्रेक इट इनटू वीकली गोल्स एंड डेली गोल्स। अब ये चीज हमेशा याद रखो कि अगर आपने एज अ बिगिनर ज्वाइन किया, ठीक है, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग सोच के आएंगे 50,000, 60,000, बहुत सारे लोग 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है। बट एक चीज हमेशा याद रखो कि वो सारी चीजें करने के लिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोगों ने एक एक दिन का 1-1, 1.5 लाख रुपए भी कमाया है, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी तो हर एक चीज में, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अभी तक सीखा कितना है, ठीक है। अगर आप एज अ बिगिनर हो, ठीक है, अगर आपने अपना एक गोल लिख लो, लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई वांट टू अर्न 28,000 इन अ मंथ, ठीक है। आपने अपना एक गोल बना लिया, लाइक मान लो आपको एक मंथ में 28,000 अर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वहां पे वो गोल बनाओ कि आपको पूरे मंथ में कितना अमाउंट अर्न करना है, 28,000, ठीक है। उसको वीकली में डिवाइड करो, ठीक है। आप अगर देखोगे तो आपका 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। आप 7 से डिवाइड कर दो उसको। सेकेंड चीज कि आपको वीक में कितना अर्न करना है, 7,000, ठीक है।
डेली गोल्स में अगर आप देखते हो, अगर एक वीक का 7,000 हो रहा है, दैट मीन्स आपका पर डे कितना हो गया, 7,000, ठीक है, सॉरी 1,000 हुआ, ठीक है। आप अगर डेली 1,000 भी अर्न कर रहे हो तो आपका वीक का 7,000 हो गया एंड आपका मंथ का हो गया 28,000। ये चीज मेंशन करना अपनी डायरी में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपका ना माइंड एकदम क्लियर होता है। मान लो कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन क्लोजिंग हो, मान लो एक दिन आपकी क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है, आपका जो 1,000 था वो आप नहीं अर्न कर पाए, बट आप ये चीज तो आपके पास, आप जब भी डायरी ओपन करोगे आपके पास ये तो रहेगा कि नहीं, मुझे, मैंने इतना गोल बनाया तो मुझे किसी भी हालत में ये करना है, ठीक है। एंड मैं ये आपको एक मिनिमम सा बता रही हूँ कि एक दिन का 1,000 सर, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज, हमेशा एक चीज का याद रखो कि लॉ ऑफ एवरेज हर एक चीज में होता है, ठीक है। अगर आपके पास लाइक बहुत सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि मैम मैंने इतने लोगों से बात करा बट ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, तो ये इट्स नॉर्मल, ठीक है। आप खुद ही चीज सोचो कि जिस टाइम आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी थी, ठीक है, सारी चीजें लेजिट थी, सारी चीजें एकदम प्रूव एंड प्रूवन थी, बट उस टाइम पे भी क्या आपने स्टार्ट कर लिया था? बिल्कुल नहीं ना, आपने भी सारी चीजों को, आपको भी टाइम लगा होगा पैसे अरेंज करने में, चीजों को समझने में। सो ये एक नॉर्मल सी चीज है कि हर एक चीज में आपको लॉ ऑफ एवरेज तो जरूर निकलेगा। अगर आपके पास मान लो 20 लोग भी आ रहे हैं, ठीक है, 2 लोगों ने भी अगर आपके साथ ज्वाइन किया तो दैट इज ओके, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोग भी नहीं करते हैं, तो वो इसलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं आपके स्किल्स में कमी है, कहीं ना कहीं आपने वो सारी चीजें अभी तक नहीं सीखी हैं जो यहाँ पे और लोगों ने सीखी हुई हैं। एंड ये सारी चीजें तभी आएंगी जब आप ट्रेनिंग्स को एंड आपकी जो रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, आप उनसे सीखोगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट अप्रोच। अब जैसे कि हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, कन्वर्जन का, तो लीड आपके इंस्टाग्राम पे आती है, ठीक है। मान लो अब आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा मेथड से किया है, ठीक है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ठीक है, किसी भी मेथड से अगर इंस्टाग्राम पे लीड आ रही है, ठीक है, when lead text you on Instagram, do not share any details on Instagram, ठीक है। the reason behind it कि अगर आप पर्सन को इंस्टाग्राम पे मान लो प्रेजेंटेशन वीडियो आपने भेज भी दी, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम मैं अपना नंबर नहीं शेयर कर सकती या मैं व्हाट्सएप पे नहीं ऐड कर सकती, तो आप उनसे सिंपल बोल सकते हो कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो आपकी ऑडियो नोट्स में है, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में है, जो कि हम आपको इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप एक बार मेरी प्रोफाइल को अच्छे से गो थ्रू कर लो, आप लीगैलिटीज वगैरह सारी चीजें चेक कर लो, तब आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मेन जरूरी है कि पर्सन जब आपके व्हाट्सएप पे आएगा ना, तो वहां पे एक अच्छी चीज ये होगी कि आप उन्हें स्टेटस शो कर पाओगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ये सारी चीजें इतना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब जो पर्सन आपके इंस्टाग्राम पे आता है, तो जैसे आप यहाँ पे मेरा मैसेज का फॉर्मेट देख सकते हो, हे माही सिंह दिस साइड, बेसिकली दिस इज अबाउट हाउ यू कैन अर्न 4K to 6K वीकली थ्रू योर सोशल मीडिया। फॉर फर्दर डिटेल्स, ये मैंने अपना लिख रखा है नंबर, ठीक है। लिमिटेड सीट, यहाँ पे लिमिटेड सीट मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज ऑफ द अर्जेंसी, ठीक है। नोट्स, आप ये चीज जरूर मेंशन करो अपने मैसेज में कि दिस इज नॉट अमलम और चेन सिस्टम, नॉन नेटवर्क मार्केटिंग। उसका रीजन है कि बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ये चीज लगती है, तो लोग पहले ही डर जाते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो ये चीज आप जरूर ऐड करना, ठीक है। लास्ट में डिस्क्लेमर ऐड कर देना, डू नॉट आस्क एनी मोर ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज हियर ऑलरेडी लॉट ऑफ मैसेजेस आर कमिंग, ठीक है। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप फोटो क्लिक कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन फर्स्ट। अब लीड आपके इंस्टाग्राम पे आई, आपने उन्हें वो मैसेज शेयर किया, ठीक है, पर्सन आपके व्हाट्सएप पे लैंड करता है नेम, एज और सिटी के साथ, ठीक है, या फिर सिर्फ नेम के साथ। सेंड द वेबिनार विद योर वॉइस नोट, ठीक है। यहाँ पे आपने देख रखा हो, मैंने पूरा बना रखा है, हेलो माही सिंह दिस साइड, आई हैव अर्नड 8 lakhs इन जस्ट 12 months फ्रॉम दिस गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म इन पार्ट टाइम, ठीक है। फिर मैंने वहां पे अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है और नीचे मैंने वीडियो का दे रखा है। एक चीज का याद रखना, बहुत सारे लोग जो हमारे बीच में बिगिनर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे अर्निंग का नाम मेंशन करके आप दूसरा भी देख सकते हो, मैंने डाल रखा है, आई एम मेंटरिंग अ वीडियो presentation below which will help you to understand my work in a better way, ठीक है। वहां पे मैंने अपनी अर्निंग को शो नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप एज अ बिगिनर हो, आपने कुछ भी अर्न नहीं किया है अभी तक, ठीक है, तो अब इस मैसेज को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड अगर आपकी कुछ भी अर्निंग हुई है, ठीक है, तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मेट कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला था, जो 2 दिन का वर्कशॉप हुआ था उसमें भी एंड लास्ट जो आपका हुआ था उसमें भी चीज बताई गई थी कि प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बिकॉज पर्सन अगर आ रहा है तो उसको सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल पर जाकर विजिट करेगा कि सच में आप जो काम कर रहे हो क्या वो सच में लीगल है। बिकॉज आपको भी पता है कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ गए हैं, ठीक है। तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, उसके बाद ही आपको काम स्टार्ट करना है, ठीक है।
आपको अपने इस मैसेज के साथ एक ऑडियो नोट भेजना है। ऑडियो नोट में आप सिंपल क्या बोल सकते हैं, हे माहिर सिंह 10 साइड, तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारी ये जो कंपनी है उसका नाम है आई डिजिटलप्रेन्योर, एंड कंपनी जो हमारी वो गवर्नमेंट MCA.Government पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप मेरी हाइलाइट्स को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो फॉर द प्रूफ। एंड मैं ना आपको ये एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ठीक है। बिकॉज अगर आप चीजों को स्किप कर दोगे तो आपको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एंड अगर आप सच में अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। एंड इतना बोल करके आप ऑडियो नोट भेज सकते हो, ठीक है। आप अगर आपको ऑडियो नोट बनाने में दिक्कत हो रही है तो एक काम क्या करो, सबसे पहले अपने नोट पैड पर आप लिख लिया करो कि आपको किस टाइप से क्या क्या चीजें आपको बोलनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको जो वीडियो के साथ ऑडियो नोट भेजना है उसमें आप मेन अपना अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने अर्न किया है तो आप वो चीज वहां पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपने अर्न नहीं किया है तो जस्ट अपना नेम, आप कौन सी सिटी से हो, ठीक है। थोड़ा सा आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में कि लाइक कंपनी जो है वो गवर्नमेंट अफिलिएटेड है, ठीक है। आपको वहां पे मतलब लीगैलिटी शो करनी है कंपनी की, ठीक है। बिकॉज पर्सन स्टार्टिंग में आता है तो सबसे पहले उसके माइंड में यही चीज होती है, यार स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आफ्टर 24 hours follow up if they have seen the webinar through voice note, ठीक है। अब अगर पर्सन ने देख लिया वीडियो, ठीक है, और अगर उनका रिप्लाई नहीं आता, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग रिप्लाई करते हैं, यस मैम मैंने वीडियो देख लिया है, या फिर मुझे ये डाउट है, या फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि पर्सन वीडियो देख करके उसके बाद आपका कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं, ठीक। उस टाइम आपको ये चीज क्या करनी है, आपको एक वॉइस नोट भेजना है, या फिर वॉइस नोट आप भेज सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो, ठीक है। बट स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप स्टार्टिंग में वॉइस नोट भेजो, ठीक है, फॉलो अप के लिए। बिकॉज बिगिनर के लिए ये बहुत ज्यादा मेन चीज हो जाता है कि आप बिगिनर होके आप वॉइस नोट में क्या बोलो, ठीक है। वहां पे आपको इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होता है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल एक ब्रॉडकास्ट भेज सकते हो, आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप फॉलो अप ले सकते हो, जो कि मैं आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी, ठीक है। एंड अगर आप अर्न कर चुके हैं, आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं आई डिजिटलप्रेन्योर के, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि आप एक वॉइस नोट बना सकते हो, ठीक है। कि हेलो, जो भी नेम है आप नेम बोल सकते हो, हेलो शिवानी, सो होप मैंने आपको जो वीडियो शेयर की होगी आपने देख ली होगी। एंड अगर आपने देख लिया तो आप एक बार मुझे रिवर्ट बैक कर दो, सो so जो भी आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं वो हम सॉल्व कर लें। बिकॉज मेरे पास अभी कुछ ही स्लॉट बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी आपके पास कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट्स हैं एंड आपने वीडियो को देख रखा है तो आप मुझे रिवर्ट बैक कर दो, सो दैट मैं आपके जो भी आपके डाउट्स है वो मैं क्लियर कर सकूं एंड हम आपकी जर्नी हम साथ में मिलकर स्टार्ट कर सकें, ठीक है। आप इस टाइप से एक ऑडियो नोट, सिंपल सा ऑडियो नोट बनाना है, उसमें कुछ भी आपको ऐड ऑन नहीं करना है एक्स्ट्रा चीजें। जब आपकी लीड से बात होती है, ठीक है, अगर आप एक एज अ बिगिनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये जो क्लोजिंग का पार्ट है ना, ये आप कॉलिंग पे ही करो, ठीक है। मान लो पर्सन ने वीडियो देखा, उन्होंने आपको रिवर्ट बैक किया, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो आप कॉल पे लो, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कॉल पे नहीं बात करते हैं, ठीक है। देन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वॉइस नोट पे जाओ, अदरवाइज अगर आप बिगिनर हो तो आप कॉलिंग पे ही जाओ, ठीक है। उसका रीजन ये कि वहां पे आपकी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश्ड होंगी, ठीक है। आप जब किसी से कॉल पे बात करते हो ना तो आपका हेजिटेट जो आप होते हो ना, आपकी हेजिटेशन भी कम होगी, वहां से आपको अंदर कॉन्फिडेंट भी आएगा। हो सकता है आपकी स्टार्टिंग में 4-5 लीड आप खराब करो, ठीक है, क्योंकि वो हम सबने कर रखा है, ठीक है। आप जिन भी लोगों को देख रहे हो आज लीडर बोर्ड पे, कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा था कि उन्होंने भी अपनी बहुत सारी लीड्स को ऐसे वेस्ट किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो इन सारी चीजों से सीखे। मैं अगर खुद की भी बात करूं तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत कॉलिंग्स करी हैं, ठीक है, ताकि इसलिए मैं चाहती तो वॉइस नोट पे मैं भी कर सकती हूँ, बट मैंने इसलिए वो सारी चीजें करी ताकि मेरी स्किल पॉलिश्ड हो, ठीक है। सेकेंड, आस्क देम अबाउट द कोर्सेज एंड देयर प्राइजेस मेंशन्ड इन द वेबिनार, इट विल हेल्प यू, ठीक है। अगर पर्सन ने वीडियो देख ली, आप उनसे कॉल पे कनेक्ट हुए हो, या फिर अगर आप वॉइस नोट पे भी बात कर रहे हो, तो आप उनसे कोर्सेज के बारे में पूछो कि लाइक आपने वीडियो में कौन कौन से कोर्सेज देखे एंड उनमें में से सबसे अच्छा कोर्स आपको कौन सा लगा, ठीक है। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो सामने वाला इंस्टेंट आपको रिप्लाई दे देगा। देन आपको सेकंड क्वेश्चन ये पूछना है, ओके ठीक है, सो आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा पैकेजेस में कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनके क्या क्या प्राइजेस हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन वीडियो तो पूरी देखता है बट उसे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, वो आपको इलाइट, प्रो, सुप्रीम, प्रीमियम या फिर वो कोर्सेज के नाम आपको बताएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ पर्सन ने वीडियो देखा है, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट योर लीड हैज सीन द कंप्लीट वेबिनार। एक चीज का याद रखना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वेबिनार नहीं देखते हैं, डायरेक्टली आपको बोल देते हैं कि यस मैंने वेबिनार देख लिया है, ठीक है।
वहां पे आपको ये जो मैंने आपको कोर्सेज और प्राइजेस के बारे में बताया, ये आप जरूर से करना, क्योंकि होता क्या, पर्सन अगर पूरी वीडियो उन्होंने नहीं देखा तो आपको पूरा हर एक चीज एक्सप्लेन करना होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि आपने अभी देखा होगा कि हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है। मतलब आईडीपी दिन ब दिन आप खुद देख रहे होगे कि कितनी ज्यादा चीजें अचीव कर रहा है, ठीक है। उस वीडियो में हर एक चीज इतने अच्छे से क्लियर करी गई है ना, लीगैलिटी हो, कंपनी के बारे में, कोर्सेज के बारे में, हर एक चीज को वहां पे मेंशन किया गया। तो मेक श्योर आप ये चीज अच्छे से क्लियर कर लेना कि पर्सन ने वीडियो देखा है या नहीं देखा है। अगर आपको लगता है कि पर्सन ने वीडियो नहीं देखा है तो आप उन्हें दोबारा से बोल सकते हो कि आप एक बार वीडियो को अच्छे से वॉच आउट कर लो, उसके बाद ही हम बात करेंगे, ठीक है। ask if they have any queries related to work, handle the objection। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ऑलरेडी सेशन हो चुका है, जो हमारा 2 दिन का वर्कशॉप हुआ था, ठीक है। उसके लिंक आपको दोबारा से टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पे आप जाके देख लेना। एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से, एक एक ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से वहां पे समझाया गया है, ठीक है। तो पर्सन का जो भी आपको ऑब्जेक्शन रहता है वो आप वहां पे हैंडल करना, ठीक है। सेकेंड चीज, पर्सन अगर उनका कोई क्वेरी है, जैसे मान लो कि अगर पर्सन पूछता है कि मैम क्या सच में ये सेफ है, क्या सच में ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है, क्या ये पॉसिबल है कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन हम इतना अर्न कर सकते हैं, तो वहां पे सिंपली आपको बोलना है कि यस दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑन mca.government.in वेबसाइट, ठीक है। आप वहां पे अगर आपने अपनी हाईलाइट्स को अच्छे से मेंटेन कर रखा है तो आप सिंपली उन्हें बोल सकते हो कि ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने हाईलाइट में मेंशन कर रखी है, सो आप एक बार जा करके मेरी प्रोफाइल को अगर अच्छे से गो थ्रू करोगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। कभी कभी होता है क्या है कि पर्सन सारी चीजों को देख चुका होता है, ठीक है, आपसे वो बात भी कर, उसको पता है कि चीजें लीगल हैं, बट फिर भी वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए पूछता है, ठीक है, कि मैम पक्का ये चीज स्कैम नहीं है ना। तो वहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से उन्हें बतानी है, ठीक है, कि कंपनी की लीगैलिटीज क्या है, कंपनी किन किन चीजों पे वर्क कर रही है, क्या क्या स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाती हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं। आपको पर्सन, जो सामने वाला पर्सन है, आपको उन्हें कंफर्टेबल फील कराना है, ठीक है। बिकॉज अगर कोई पर्सन आपसे कंफर्टेबल नहीं होगा, वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। सेकेंड चीज, टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट पार्ट, बेनिफिट ऑफ द कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पे जैसे आप सभी को पता है कि अर्न करने के दोनों ही तरीके हैं, ठीक है। पहला आपका फ्रीलांसिंग एंड दूसरा आपका एफिलिएट, ठीक है। आपको जिस टाइम पर्सन से क्लोजिंग पे बात कर रही है, आपको उन्हें फ्रीलांसिंग के बारे में ज्यादा बताना है, ठीक है। एंड अभी तो आपने खुद अपनी अपनी वेबसाइट पे देखा होगा कि फ्रीलांसिंग का कंपनी ने एक अलग से ही पार्ट दे रखा होगा। लिटरली ऐसा कोई और कंपनी नहीं करती है, ठीक है। आपने मार्केट में बहुत सारी कंपनीज को देखा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कंपनी ने आपके लिए फ्रीलांसिंग का एक अलग से सेक्शन बना दिया है, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे कोर्सेज के थ्रू आप फ्रीलांसिंग देख रहे हो, आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारी ही कंपनी में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, मतलब आप स्किल्स भी सीखो, इस कंपनी में भी आप अप्लाई करो, साइड बाय साइड आप अलग भी करो। तो इससे क्या होता है ना कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी तरीके से आप ग्रैब कर सकते हो। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको उन्हें बतानी है, ठीक है, फ्रीलांसिंग के बारे में। सेकेंड चीज, उसके बाद आपको एफिलिएट वाला पार्ट बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फ्रीलांसिंग बतानी है, उसके बाद बेनिफिट ऑफ द कोर्सेज। देखो कोर्सेज के बेनिफिट बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आपने इन्वेस्ट किया है, मैंने इन्वेस्ट किया है, कोई भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका रीजन क्या, आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी लर्निंग पे। लर्निंग्स आपको कहाँ से मिल रही है, कोर्सेज के थ्रू। अब अगर सबसे पहले तो ये मेक श्योर करो कि आपने कोर्सेज देखे हो, ठीक है, आपने कोर्सेज को अच्छे से पढ़ा हो। बिकॉज अगर आपको ही कोर्सेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी तो आप सामने वाले पर्सन को क्या बताओगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, आज ज्वाइन हुए, कल दूसरों को बताना शुरू कर दिया। नहीं, ये चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आपको खुद सारी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो, आप सामने वाले पर्सन को कुछ भी गलत बता दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। कोर्सेज के बारे में जो भी कोर्सेज है, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, आपका यूट्यूब डोमिनेशन हो गया, आपका डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, इन सारे कोर्सेज के बारे में आपको अच्छे से बताना है उन्हें, ठीक है। उसके बाद है आपका सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे आप उन्हें ये बता सकते हो कि ये जो भी आप कोर्सेज देख रहे हो, आप कोई सा भी एक कोर्स करोगे, आपको पर्टिकुलर हर एक कोर्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो डेट इन फ्यूचर आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप एज अ फ्रेशर ना जाके आप एज एक्सपीरियंस जाओगे। आपको भी ये चीज पता है कि आज के टाइम पे अगर आप बाहर जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, एज अ फ्रेशर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 8 से 10 हजार से ज्यादा आपको कोई भी नहीं देगा, बहुत ज्यादा 12 हजार, उससे ज्यादा तो आपको कोई भी नहीं देगा, वो भी तब जब आप उन्हें 8 घंटे काम करके दोगे,
ठीक है। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है, नॉलेज है, स्किल्स हैं, देन आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, किसी हाई कंपनी में भी आप अप्लाई करते हो। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंटरव्यू कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। वहां से आप चीजों को सीख करके आप अपने इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। उससे एक बेनिफिट ये होगा कि आप यहाँ पे तो आप पार्ट टाइम वर्क करोगे, बट अगर आप जॉब करना चाह रहे हो, ठीक है, आप वहां पे जाके अगर वो सारी चीजें वहां पे करोगे, आपका इंटरव्यू अच्छे से क्रैक हुआ, तो कोई भी पर्सन आपको 20-25 हजार से कम तो सैलरी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के बारे में आपको 120% बताना ही बताना है। लाइफ टाइम एसेट टू द कोर्सेज एंड द ट्रेनिंग, एंड ये चीज मेंशन वहां पे कर देना कि आप जो भी ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी लर्निंग्स के ऊपर, अपने कोर्सेज के ऊपर, ये आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट विद लाइफ टाइम एसेस है। अगर आप कोई से भी पैकेज से आप एनरोल कर रहे हो, तो आपको दोबारा कभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड जो कोर्सेज है आपके, जो भी आपकी जो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, उनका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है कि आपको इतने टाइम तक ही वो वैलिड है, ठीक है। होप आपको इतना सब क्लियर हो चुका होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन 2, ठीक है। Send proof of whatever question your lead ask, your earning, live screen record and keep it with you, ठीक है। अब होता क्या है कि पर्सन ने वीडियो देख ली, ठीक है, आपने कॉल पे बात कर ली, यहाँ तक प्रोसेस आप सभी को समझ में आ गया होगा। इतना जब आपने पर्सन को सारी चीजें, आपने एक तो लीगैलिटीज उन्हें क्लियर कर दी, आपने कोर्सेज के बारे में उन्हें क्लियर कर दिया, आपने उन्हें ट्रेनिंग्स के बारे में क्लियर कर दिया, आपकी प्रोफाइल पूरे अच्छे से मेंटेन है, फिर भी कभी कभी क्या होता है कि पर्सन खुद पे डाउट करता है, ठीक है। अगर उन्हें कंपनी के बारे में भी हर एक चीज वो समझ गए कि हाँ कंपनी में जो भी चीजें, सारी चीजें लीगल है, ठीक है, कंपनी एकदम सही है, बट उसके बाद भी वो स्टार्ट नहीं करते। रीजन उसका क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट होता है कि यार सच में मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या सच में ये लीगल है चीजें, उन्हें मतलब एक प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है, भले उन्होंने खुद आपकी प्रोफाइल पे देख रखा हो। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको या तो आप उन्हें ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप साइड में देख रहे होगे, मैंने लगा रखा है एक पैम्पलेट की कंपनी इज mc.government.in registered which make it completely authentic, genuine and trustworthy, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है कि आप वहां पे उन्हें एक प्रूफ भेज रहे हो, ये आप खुद से अपने अपने फोन में आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। फोन आप खोलोगे, गूगल पे जाओगे, mc.government.in पर जाओगे, वहां पे आप जाकर के पूरा प्रोसेस आप करके दिखा सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि पर्सन एक माइंड उनका क्लियर होगा, हो सकता है वो आपका ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख के वो खुद भी करे, एंड जब पर्सन किसी चीज को खुद से करता है ना, तो उसको ज्यादा ट्रस्ट होता है, ठीक है। इस चीज का याद रखना है। एंड अगर आपने बहुत पहले से स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, आप अपनी टीम का सक्सेस डाल सकते हो। आपका जो भी बैंक आता है, ठीक है, बैंक जो आपका अमाउंट आता है क्रेडिट होके, आप उसका लाइव प्रूफ भेज सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि मैम मेरा तो कुछ भी बैंक का नहीं आता है, ठीक है, या मैंने तो अभी तक कुछ भी अर्न नहीं किया है, तो मैं क्या भेज सकता हूँ, ठीक है। वहां पे आप एमसीए प्रूफ भेज सकते हो, ठीक है, आप टीम अर्निंग का भेज सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, एंड आपके ही डैशबोर्ड पे आप जब जाके देखोगे तो मार्केटिंग टूल कंपनी ने दे रखा है। लाइक आप खुद ये चीज सोचो कि इतनी सारी चीजें कंपनी ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है कि आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से तो कोई मेहनत ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी स्किल्स पे फोकस करना है, अपने कन्वर्जन पे फोकस करना है, दैट्स इट। आप मार्केटिंग टूल में जाओगे, वहां पे आपको बहुत सारे टेस्टिमनीज मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सिंपल वहां से उठाना है, आपको वो ब्रॉडकास्ट मार देना है, ठीक है। वहां पे जब आप वो ब्रॉडकास्ट करोगे, आपकी अर्निंग हुई हो ना अर्निंग हुई है, बट आप अगर वहां पे ये चीज शो कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके लिए ही एक अच्छी चीज है कि हाँ पर्सन देख रहा है कि नहीं आपकी टीम में लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर क्लियरिंग द क्वेरीज विद द लीड, आस्क देम फ्रॉम व्हेन डू दे वांट टू स्टार्ट और हाउ मच टाइम डू दे नीड टू अरेंज द मनी। अब यहाँ पे आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है। अर्जेंसी क्या होता है कि मान लो पर्सन ने वीडियो देखी, अब वो सोच रहे कि हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे, कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। वहां पे आपको वहां पे एक अर्जेंसी क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने उनकी सारी क्वेरीज को आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है, बात हो गई सारी, अब आप उनसे ये चीज पूछ सकते हो, ओके सो ठीक है, अगर आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो चुकी हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि आपको कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, पर्सन बोलेगा कि मैम मुझे अभी नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। या फिर हो सकता है वो बोले कि मैं थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे पैसे अरेंज करने। तो सिंपल आपको उन्हें यहाँ वहां पे ये बोलना है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अमाउंट अरेंज कर लो, ठीक है, बट आप मुझे एक टाइम बता दो कि आप कब तक अरेंज कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज मेरे पास अभी लिमिटेड ही स्लॉट्स हैं, या मेरे पास अभी लिमिटेड ही कूपन कोड्स बचे हुए हैं। सो डेट आप अगर मुझे ये चीज क्लियर कर दोगे कि आपको कब तक स्टार्ट करना है, तो तब मैं आपको कूपन प्रोवाइड कर पाऊंगी, अदरवाइज आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो वहां पे आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है, सो दैट पर्सन आपको बता सके कि कितना टाइम उन्हें अरेंज करने में लगेगा, ठीक। फॉलो अप ऑन दैट डे,
एंड जिस दिन उन्होंने आपको, जो दिन उन्होंने आपको बोला है, मान लो किसी ने बोला है कि 3 दिन बाद, ठीक है, तो आपको 3 दिन बाद एक ब्रॉडकास्ट करना ही करना है, ठीक है। फॉलोअप में आप हो सकता है अगर आपने अभी रिसेंटली ही फॉलोअप लिया हो तो आप उन पर्सन को एक अलग से आप भेज सकते हो उन्हें, ठीक है। कोई भी आपने टेस्टिमनीज ले लिया, अपनी अर्निंग ले ली, टीम की अर्निंग ले ली, कुछ भी आपने उठा करके एक उन्हें आपने सेंड कर दिया फॉर द अर्जेंसी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेज टू हैव कन्वर्सेशन ओवर व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप पे बात करने के भी बहुत तरीके होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आप एक एज अ बिगिनर हो तो मैं आपको कॉलिंग ही सजेस्ट करूंगी, ठीक है, कि आप कॉल पे करो, ठीक है। बट आप हो, बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट्स होते हैं कि मैम मैं कॉल पे नहीं कर सकती, ठीक है, मोस्टली गर्ल्स, ठीक है। तो वहां पे आप यहाँ पे किन किन तरीकों से कर सकते हो मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ। लाइक फर्स्ट आप है आपका वॉइस नोट, ठीक है, रिकॉर्ड वॉइस नोट इंस्टेंटली ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। अब मैंने ये चीज क्यों बोला है, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कभी भी डायरी पे लिख करके कोई भी ऑडियो नोट प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है। उसका रीजन है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब आप किसी पर्सन से बात कर रहे होते हो, ठीक है, अगर आपने सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रखा है, आपने कोर्सेज को अच्छे से देख रखा है, आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से नॉलेज है, आपको खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि पर्सन ने आपसे कोई भी डाउट पूछा, ठीक है, एग्जैक्टली आपका दिमाग में वो चीज आती है कि नहीं इसका ये चीज होगा, आपने तुरंत ऑडियो नोट भेजा एंड फिर उसको आपने सेव कर लिया वो ऑडियो नोट को, ठीक है, कि नेक्स्ट अगर कोई पर्सन सेम ऑडियो भेजता है तो आप उसे वो ऑडियो भेज सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कन्वर्सेशन के साथ ये चीज करो, ठीक है। जैसे एक मैं आपको बता देती हूँ, एक है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, ठीक है, मान लो पर्सन ने ये चीज पूछा, उन्होंने वीडियो देखी एंड उन्होंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही किया कि मैम क्या यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो सिंपली आप उनसे बोल सकते हो यस आपको भी ये सारी चीजें पता है कि आज के टाइम पे आप मुझे कोई भी एक ऐसी चीज बताओ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है, बिकॉज एज यू नो कि आज तक स्टार्टिंग से हमारा स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, कोई भी चीज हो, हम हर जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आप मुझे खुद बताओ कि आपका हो या फिर मेरा हो, मुझे नहीं लगता कि किसी का मिनिमम खर्चा भी, अगर मैं एज अ स्टूडेंट की भी बात करूं तो मिनिमम खर्चा भी मंथ का 5,000 से कम किसी का भी होता हो, बल्कि इससे ज्यादा भी होता है। सामने वाला पर्सन बोलता है यस मैम इससे ज्यादा ही निकल जाता है, इनफैक्ट हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो वहां पे आप उन्हें ये चीज बोल सकते हो कि यस एग्जैक्टली, तो आप खुद ये चीज सोचो कि आज आप जो चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जिस चीज में आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। सबसे मेन चीज ये कि यहाँ पे आपको ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको यहाँ पे दोबारा कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइक आप हमारे स्कूल्स की बात ले लो, हम हर महीने फीस पे करते हैं, कॉलेज की बात ले लो हम 6 महीने पे फीस पे करते हो, ट्यूशन की फीस ले लो हर महीने आप फीस पे करते हो, अपने मोबाइल का रिचार्ज आप हर महीने कराते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक अमाउंट है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से पैकेज से करना है, ठीक है। आपको वो अमाउंट एक टाइम के लिए देना। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं खुद की बात करूं तो आज से 1 साल पहले मैंने फाइनेंस प्रीमियम पैकेज से एनरोल किया था, ठीक है, जो कि मेरा 15,999 का था, वो 16,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट करके आज मैं यहाँ से 8 लाख प्लस की अर्निंग को जनरेट कर चुकी हूँ, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्किल्स को भी सीख रही हूँ, फ्रीलांसिंग भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि वो 16,000 बचाना ज्यादा सही था या फिर जो मैंने आज 8 लाख अर्न किया है वो, ठीक है। अगर आपने अभी तक अर्न नहीं किया तो आप ये चीज मेंशन ना करो, आप डायरेक्ट उन्हें सिर्फ इस चीज के बारे में बताओ कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, एंड अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो क्यों है, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें सिंपल ये चीज बता सकते हो, तो सामने वाला पर्सन बोलेगा यस मैम 8 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो आप उन्हें ये चीज बोल सकते हो क्या एग्जैक्टली, तो आप ये जो भी अमाउंट आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो अपनी स्किल्स के लिए कर रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हो, सर्टिफिकेट्स के लिए कर रहे हो, एंड यहाँ पे आपको हर मंथ पे नहीं करना है, ना ही आपको हर 6 महीने में पे करना है, इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप एक टाइम इन्वेस्ट करोगे आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो मैं इतना बोल देती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मैंने वो ऑडियो नोट जो मैंने भेजा था मैंने उसको सेव कर लिया, ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपने ट्रेनिंग्स को अच्छे से कंप्लीट किया हो, जो भी आपके स्टार्टिंग में ट्रेनिंग्स बताई गई हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रीवियस ट्रेनिंग जो भी हो चुकी हैं, ठीक है। मेक ऑडियो नोट्स ऑफ वर्क एक्सप्लेनेशन कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय योर लीड्स। अब अगर आप एक एज अ बिगिनर हो एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं स्टार्टिंग में इंस्टेंटली तो मैं नहीं बना पाऊंगी ऑडियो नोट, ठीक है, या नहीं बना पाऊंगा, तो वहां पे आप एक काम कर सकते हो, आप डायरी पेन लेके बैठ सकते हो, आप खुद, आपने इतनी सारी आपने ट्रेनिंग अटेंड करी है जिसमें कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई, ठीक है, वर्क की बेसिकली यहाँ पे आपका वर्क क्या होता है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे कॉमन क्वेश्चन ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, पैसे नहीं है, बाद में करूंगा, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, टाइम नहीं है, स्कैम या फ्रॉड है क्या, ठीक है। तो ये आपके मैंने जो 5-6 आपको जो लिख रखा है, ठीक है, ये भी आपको जो मैंने 2 दिन का आपको वर्कशॉप बताया, ठीक है,
उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, डोंट वरी, वो अभी टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी लिंक, आप वहां से अच्छे से देखना, ठीक है। बिकॉज उसमें एक एक चीजों को इतने अच्छे से हमने क्लियर आउट किया था कि अगर आप वो चीज देख लोगे ना तो उसके बाद आपको इस चीज में तो दिक्कत होगी ही नहीं कि मैम मुझे ऑडियो नोट बनाने का नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या ऑडियो नोट ऐड ऑन करूं, ठीक है। तो वहां से आप वो चीज देख लेना, ठीक। उसके बाद सेंड प्रूफ्स अलोंग विद योर वॉइस नोट, ठीक है। अगर मान लो किसी ने स्कैम या फ्रॉड का पूछा, ठीक है, तो आप सिंपल, मैंने आपको जो एमसीए वाला बताया था वो भेज सकते हो, ठीक है। टाइम नहीं है, अगर आपने देखा होगा कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग ऐड हैं जो कि अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, आप उनका एक टेस्टिमनी उठा करके आप साथ में भेज सकते हो, ठीक है। पेरेंट्स नहीं मान रहे, आपने खुद अगर आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो मेक श्योर कि ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये चीजें वहां पे उन्होंने मेंशन कर रखी है कि स्टार्टिंग में पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड वो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, एक टाइम पे मेरे पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। उसका रीजन ये क्योंकि उनके टाइम पे ये सारी चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी ऑनलाइन, ठीक है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, जॉब, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, उन्हें जॉब ही समझ में आती है। बट वो आपको वो चीजें क्लियर करनी है, आपको वो चीजें करके दिखानी है ताकि पेरेंट्स जो है वो आप पे ट्रस्ट कर सके, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी हमारा 2 दिन का वर्कशॉप हुआ था। तो ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इन्वेस्टमेंट पैसे नहीं है, बाद में करूंगा, ये सारे आप वहां से देख लेना, ठीक है। कॉल कन्वर्सेशन, कीप इट शॉर्ट एंड प्रोफेशनल, गिव योर टाइम स्लॉट टू योर लीड्स, ठीक है। ये चीज बहुत याद रखना। देखो आप एक कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो, ठीक है, एक रेपुटेटेड कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि आप एक प्रोफेशनल की तरह ही काम करो, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन से कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में कॉल पे लिया पर्सन को, थोड़ा उनके बारे में जाना, अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, देन आपने डायरेक्ट काम से काम की बात करी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग एक एक 1.5 घंटे की कॉल निकाल देते हैं, ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कन्वर्सेशन को आपको शॉर्ट रखना है, मतलब कम टाइम में ज्यादा चीज आपको डिलीवर करनी है, ठीक है। एंड क्लोजिंग में आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि आप जो चीजें क्लियर कर रहे हो ना, आपसे ज्यादा सामने वाला खुलना चाहिए कि वो पर्सन क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या क्या डाउट्स हैं, तभी आप उन चीजों को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। गिव योर टाइम स्लॉट टू योर लीड्स, ठीक है। अगर मान लो कोई पर्सन बोलता है मैम मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है, तो आप मुझे बता दो कि कब कॉल करना है, ठीक है। या फिर पर्सन बोलता है कि मैम मैं आपको अभी कॉल करूँ, तो वहां पे आपको एक टाइम दे देना है, ठीक है, कि आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, एक चीज आपकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, एंड आप भी उस टाइम पे पर्सन आपको कॉल करेगा जिस टाइम पे आप भी फ्री हो, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज लीस्ट रिकमेंडेड, मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगी कि टेक्स्ट पे क्लोजिंग कभी मत करना, ठीक है। हाँ, अगर एक दो क्वेरी आ रही है देन आप वहां पे आप बोल सकते हो या फिर वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि जल्दी जल्दी टाइपिंग स्पीड मेरी बहुत अच्छी है तो मैं सारी चीजें टाइप करके ही बता देती हूँ या बता देता हूँ, ठीक है, ये चीजें नहीं करना है आपको। या तो वॉइस नोट के थ्रू करो या फिर आप स्टार्टिंग में कॉलिंग के थ्रू करो, ठीक है। मैसेज आप बहुत कम चीजों में यूज करो, लाइक पर्सन अगर जैसे मान लो पर्सन ने पूछा कि हर पैकेजेस का क्या आप मुझे प्राइस बता सकती है, तो वहां पे आप प्राइसेस लिख करके भेज सकते हो, ठीक है। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन वैसी जो जिस चीजों को आपको लग रहा है कि यार इतना टाइप करना सही नहीं, क्योंकि टेक्स्ट आप इतना लंबा लिखते हो ना तो सामने वाला उतना फील भी नहीं करता है, ना ही वो उन चीजों को अच्छे से पढ़ पाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। important point to consider while having conversation with your leads, most important thing, ठीक है। अगर आपने इन पॉइंट को ध्यान में रख लिया तो डेफिनेटली आपकी क्लोजिंग होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसका रीजन ये कि ये आपके की पॉइंट है कि अगर आपने इन चीजों को ध्यान रख लिया ना तो आप उस पर्सन से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। पर्सन आप पे डेफिनेटली ट्रस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि एक चीज डिपेंड करता है आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका बिहेव पॉलिटली, ठीक है। पोलाइटली मैंने इसलिए बोला बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप जब किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं एंड वो एक ही चीज को उन्हें नहीं समझ में आया, ठीक है, उन्होंने आपसे एक चीज को 2 बार पूछ लिया, तो आप वहां पे कहते हो अरे आपको जब करना ही नहीं है तो आपने क्यों ही कांटेक्ट किया, आपको नहीं समझ में आएगा, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो आप वहां पे आप प्रोफेशनल तो कहीं से नहीं रह गए, ठीक है। दूसरी चीजें आपने अपनी वो लीड खो दी, हो सकता है वो लीड आज नहीं तो आपके साथ 10 दिन बाद कन्वर्ट होती, ठीक है। बट अगर आपने ऐसा कर दिया तो पर्सन आपको ब्लॉक करके सिंपली निकल जाएगा। डोंट रश फोर्स योर लीड्स, हमेशा ये याद रखना है आपको किसी को भी फोर्स नहीं करना है, ठीक है। उसका रीजन ये कि आप खुद समझो ना कि आप सामने वाले को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आप प्रोवाइडर हो
तो वो चीज आपको भी फील होनी चाहिए। आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते हो, ठीक है, कि नहीं नहीं कर लो, नहीं नहीं कर लो, क्योंकि फायदा उनका हो रहा है, ठीक है। आप अगर ये सोचो कि आज आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया, ठीक है, मान लो आपको वन टाइम कमीशन मिला, बट वो पर्सन यहाँ पे जो स्किल सीखेगा, उसके बाद उसकी जो पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होंगे, ठीक है, या फिर उसका जो सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट कर पाएगा पर्सन, तो वो उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी, ठीक है। तो अगर आप ये समझो कि आप उस पर्सन को फोर्स इसलिए नहीं कर सकते हो बिकॉज आप प्रोवाइडर हो, ठीक है, आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ग्रैब उन्हें करना है, तो आपको कभी भी अपनी लीड को फोर्स नहीं करना है, ठीक है। बी एन एक्टिव लिसनर। हमेशा मैंने आपको अभी ये चीज बताई थी कि अगर आप पर्सन से क्लोजिंग पे आप कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो मेक श्योर कि सामने वाला पर्सन ज्यादा बोले, आप ज्यादा सुनो, क्योंकि आप जितना ज्यादा पर्सन आप बोलेगा उतना ज्यादा वो उसके अंदर जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वो आपको सारी चीजें बताएगा, ठीक है। तो ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखो कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, क्योंकि जब आप अच्छा लिसनर बनोगे तभी आप सामने वाले के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। ओके, शो अथॉरिटी। मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज पहले भी, लास्ट हमारा वेबिनार होता उसमें भाई मैंने ये चीज बताई थी, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड द लॉ ऑफ एवरेज, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि लॉ ऑफ एवरेज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पर्सन से बात कर रहे हो, आप क्लोजिंग कर रहे हो, आप लीड जनरेट कर रहे हो, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि हर एक चीज में लॉ ऑफ एवरेज जरूर से जरूर काम करता है, ठीक है। डोंट गेट पर्सनल। आप किसी भी पर्सन से अगर बात कर रहे हो तो आप सिर्फ काम की बात करो, ठीक है, आपको ना ही उनसे कोई भी पर्सनल क्वेश्चन करने की नीड है। एंड अगर कोई पर्सन आपसे पर्सनली क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, कोई पर्सनल क्वेश्चन पर्सन आपसे कर भी रहा है, तो आपको सिंपल वहां से रूड बिहेव नहीं करना है, आपको डायरेक्ट उनसे बोलना है कि अगर आपको वर्क से रिलेटेड बात करनी है तो दैट इज ओके, अदरवाइज आप मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, या फिर हम यहीं पे अपना टॉपिक को एंड कर दो, ठीक है, आप थैंक यू बोल के अपना आप कॉल कट कर दो, ठीक है, सिंपल आपको करना है। कोई पर्सन आपको बार बार कॉल कर रहा है, आप सिंपली ब्लॉक कर दो, ठीक है। वहां पे आपको अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना है कि आपको पर्सन से ऐसा नहीं कि आप रूड हो जाओ, आप उल्टा सीधा बोलने लगो, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। फील कॉन्फिडेंट, कभी भी बात करो, आप कॉल पे बात करो, वॉइस नोट पे बात करो। आपने खुद ये चीज नोटिस करी होगी कि कोई भी पर्सन अगर आपको वॉइस नोट भेज रहा है, ठीक है, या फिर आपने अपना खुद वॉइस नोट कभी अगर सुना होगा, लाइक जब मैं पहले वॉइस नोट मैंने बनाए और अभी के वॉइस नोट में मैं खुद सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क दिखता है, क्योंकि आप जो फील कर रहे हो ना वो आपके वॉइस नोट में दिखता है। ये रियलिटी है। आप किसी से कॉल पे बात कर रहे होगे तब भी वो चीज कहीं ना कहीं समझ में आएगी, वॉइस नोट पे बात कर रहे होगे तब भी। तो मेक श्योर कि आप खुद में सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो, उसके बाद ही आप वॉइस नोट या फिर कॉल पे बात करो, ठीक है। डू नॉट मिसलीड और मिसगाइड। ये चीज हमेशा याद रखना कि अपने फायदे के लिए आपको किसी को भी मिसलीड या मिसगाइड नहीं करना है। जो रियलिटी है आपको वही चीजें बतानी है, ठीक है। लाइक आपने भी यहाँ पे ज्वाइन किया होगा तो आपको भी कोर्सेज के बारे में बताया, एंड वो सारी चीजें आई डिजिटल आपको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया फ्रीलांसिंग की आप अपॉर्चुनिटीज ले लो, कोर्सेज ले लो, हमेशा आप देखोगे हर मंथ एक न्यू कोर्स एड ऑन हो रहा है, अभी भी एक न्यू कोर्स आने वाला है, ठीक है। सो आपको कभी भी उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। जो रियलिटी है प्लेटफॉर्म के बारे में, जो भी चीजें हैं वो आपको उन्हें क्लियर आउट स्टार्टिंग में ही कर देना है, उससे ताकि ना ही आपका नाम खराब हो एंड ना ही कंपनी का नाम खराब हो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉलो अप थ्रू अट्रैक्टिव स्टोरीज, ठीक है। अब पर्सन आपके व्हाट्सएप पे एडेड है, स्टोरीज देख रहा है, तो आपको फॉलो अप करने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो आप सामने से पर्सन को मैसेज करते हो, ब्रॉडकास्ट करते हो, एक आप स्टोरीज के थ्रू करते हो, ठीक है। तो योर व्हाट्सएप स्टोरी शुड बी इंगेजिंग, ठीक है। आपको ऐसी कोई भी स्टोरी उठा के नहीं लगा देनी, आपको ये देखना है कि कौन सी स्टोरीज वहां पे आपकी लीड्स के लिए वर्क करेगी, ठीक है। तो आपको वहां पे वो सारी चीजें ऐड ऑन करनी, लाइक आप प्रूफ ले सकते हो, ठीक है, एमसीए का जो मैंने आपको बताया, लीगैलिटीज का आप डाल सकते हो, उसके अलावा आपको मार्केटिंग टूल में मिल जाएंगे टेस्टिमोनियल्स, आपको वो डाल सकते हो। दूसरा, टॉक टू योर लीड थ्रू व्हाट्सएप स्टोरीज, क्लियर कॉमन डाउट्स। आपको अपनी लीड से बात करना है बट उन्हें मैसेज नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू करना है। जैसे आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, मेरे पास बहुत ये मैसेज आते हैं कि मैम कौन सा पैकेज सबसे बेस्ट होगा, या कौन से पैकेज से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, या कौन सा पैकेज हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो वहां पे मैंने ये की स्टोरी, एक मेरी टीममेट है, उन्होंने अर्निंग किया था, प्रियंका ने, तो उन्होंने अपना फीडबैक दिया था, ठीक है। तो मैंने उसको स्टोरी बना के डाला था कि बेनिफिट ऑफ फाइनेंस प्रीमियम, लर्न हाई पेइंग स्किल्स, अर्न 10,000 एट वन शॉट, get all previous package free of cost, no need to upgrade package later on, my growth is because of this package। अब मैंने इसमें कितने सारे डाउट क्लियर कर दिए। पहला कि मैम फाइनेंस प्रीमियम में कितने की अर्निंग हो सकती है पर पर्सन, आप मैंने वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद ऑल प्रीवियस पैकेजेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं,
पैकेज आपको लाइफ टाइम में कभी भी अपग्रेड करने की नीड नहीं होगी। मेरा कौन सा पैकेज है, फाइनेंस प्रीमियम पैकेज है। तो मैंने यहाँ पे कितनी सारी चीजों को मेंशन कर दिया साइड बाय साइड। मैंने, आप देखोगे कि मैंने साथ ही साथ एक रिव्यू भी ऐड कर दिया, टेस्टिमनी भी ऐड कर दिया। इस टाइप से आप भी कर सकते हो। मान लो आपने एज अ बिगिनर स्टार्ट किया, आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने आपको फीडबैक दिया हो, ठीक है, कंपनी आपको जो प्रोवाइड करी, या फिर आप अगर फेसबुक पे आप ज्वाइन हो, वहां पे इतने सारे लोग डेली अपना पोस्ट करते हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने अचीव किया, वहां से स्क्रीनशॉट लेके आप उनका बना के डाल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर इस टाइप से आप करोगे तब की एक स्टोरी में आपके 3 से 4 जो भी उनके डाउट्स थे वो वैसे ही क्लियर हो गए, ठीक है। शो एनरोलमेंट स्क्रीनशॉट सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट अदर पीपल आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग द स्किल, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन आपके साथ स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मान लो, तो उन्होंने पेमेंट किया, मतलब कंपनी को उन्होंने जब पेमेंट किया, तो आप उनसे एक स्क्रीनशॉट मंगवा सकते हो कि आपने जो भी कंपनी को आपने पेमेंट किया, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, या फिर आपके मेल पे एक ऑर्डर प्लेस्ड का मैसेज आएगा, ठीक है, आप वो मुझे भेज दो। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने व्हाट्सएप पे डाल सकते हो, ठीक है। उससे होगा क्या कि लोगों को ट्रस्ट होगा कि हाँ, और भी लोग अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। Build hype about your achievement. Example, self-independent at the age of 18, able to do for family at such a young age. ठीक है, आपको खुद की अचीवमेंट की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। अब अगर आप एक एज अ बिगिनर हो, तो वहां पे सिंपली आप किसी के टेस्टिमनी उठा सकते हो। आपने देखा होगा कि 16-17 साल के लोगों ने भी यहाँ पे आईफोन परचेज किया है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो कि एज मैटर नहीं करती है, ठीक है। आप कौन से प्रोफेशन से हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आप ये वर्क को कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगा टेस्टिमनी, आप वहां से निकाल के डाल सकते हैं। एंड अगर आपने अर्न कर लिया, या फिर आपने कुछ भी अचीव किया है, आपने एक फोन भी खरीदा है ना, आपने अपनी कॉलेज की फीस भी दी है, आप वो भी वहां पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यूज कॉल टू एक्शन इन योर स्टोरीज। हमेशा याद रखना कि कॉल टू एक्शन आपको जरूर से जरूर देना है, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉल टू एक्शन देते हो, तो सामने वाला पर्सन, हो सकता है वो आपको मैसेज करना चाह रहा हो, ठीक है, बट वो आपको मैसेज ना कर पा रहा हो। तो उन केस में क्या होता है कि जब आप अपनी स्टोरी लगाते हो, वहां पे आप लिख दोगे ना कॉल टू एक्शन, लाइक जैसे मान लो कि डीएम यस इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि पर्सन कई बारी चीजें देखता है, उसे समझ में आया, उसने वहां पे यस लिख दिया। तो कॉल टू एक्शन एड ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बी कंसिस्टेंट। देखो, सारी चीजें ना कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती हैं। आपने आज एक दिन का, मैं कह रही हूँ 4 घंटे भी दे दिया, आपने 4 दिन कोई काम नहीं किया, जो आपने 4 घंटे दिए भी थे ना, वो भी आपके वेस्ट होंगे। अगर आप 1 घंटा भी डेली दे रहे हो ना, तब भी ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, तो कंसिस्टेंसी की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने जब से भी वर्क करना स्टार्ट, मुझे रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, मैं टाइम दे पा रही हूँ कॉलेज एंड ट्यूशंस एंड घर को लेकर के साथ ही साथ, तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं भी दे पा रही हूँ, तो मैं ट्रेनिंग जरूर अटेंड करती हूँ, कि कहीं ना कहीं वर्क से ऐसा नहीं है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। आप मान लो आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, एग्जाम से कुछ है, आप सिंपली आप डेली 2 से 3 स्टोरीज तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हो। स्टोरी लगाने में कितना टाइम लगता है, मार्केटिंग टूल पे गए, आपने एक स्टोरी डाउनलोड करी, आपने डाल दिया, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो अप थ्रू ब्रॉडकास्ट। अब आपका आधे से ज्यादा काम ये ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको फॉलो अप बताया स्टोरीज के थ्रू, ठीक है। दूसरा आपका फॉलो अप होता है ब्रॉडकास्ट के थ्रू। आपका ब्रॉडकास्ट, आपको पता ही होगा कि ब्रॉडकास्ट में आप एक साथ कई सारे लोगों को भेज सकते हो, इंडिविजुअल, ठीक है। एंड उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन्हें ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रखा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज तभी पॉसिबल है जब पर्सन ने आपका नंबर सेव किया हो, तो मेक श्योर कि पर्सन ने आपका नंबर सेव किया हो। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट फॉलो अप्स मेक कंटेन योर अर्निंग, टीम अर्निंग्स, योर पे आउट्स, टीम पे आउट्स, ठीक है, अचीवमेंट एक्सेट्रा। अगर आप एक एज अ बिगिनर हो, तो इसमें से आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने 1-2 दिन पहले स्टार्ट किया है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो टीम की अर्निंग है, ठीक है, जो भी आपको टेस्टिमनी है, आप वो भेज सकते हो। किसी का पे आउट है, टीम का पे आउट है, आप वो भेज सकते हो। किसी ने स्कूटी ली है, किसी ने आईफोन लिया है, किसी ने रिंग ली है, कितने जो भी लिया, वो टेस्टिमनी उठा के ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। फर्स्ट लाइन शुड कंटेन अ होप। आप यहाँ पे देख सकते हो, मेड 50,000 इन फर्स्ट 45 डेज, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने स्टार्ट किया था एंड उन्होंने बहुत ही ज्यादा मैसिव ग्रोथ करी थी, ठीक है। तो मैंने ये उनका बना के डाला हुआ था कि मेड 50,000 इन फर्स्ट 45 डेज। अब ये एक हुक लाइन है, ठीक है। पर्सन 2 मिनट के लिए वहां पे रुकेगा कि अरे 45 डेज में 50,000 अर्न कर लिया, ठीक है। दूसरा आप देखोगे, दिस 16 ईयर ओल्ड गर्ल चैलेंजिंग यू, ठीक है। मतलब 16 ईयर ओल्ड गर्ल आपको चैलेंज कर रही है। आप हमारी टीम में, आप कंपनी में देखोगे, मुबशिरा नाम की एक लड़की है, ठीक है। मैंने भी इनका टेस्टिमनी कहाँ से उठाया था, फेसबुक से उठाया था, ठीक है।
तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि मीट अवर स्टूडेंट, मैंने माई स्टूडेंट इसीलिए नहीं मेंशन करा बिकॉज वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, बट हाँ हमारी कंपनी का पार्ट है। तो आप इस टाइप से ब्रॉडकास्ट आप बना सकते हो, ठीक है। मैसेज शुड नॉट बी टू लॉन्ग एंड बोरिंग। आप यहाँ पे देख रहे होगा कितना छोटा सा मैसेज है, लाइक meet our student Mubashira, a 16 years old girl managing her studies and learning hyping skills in spare time. She bought an iPhone worth 70,000 with her own hard earned money. Start today and make your parents proud. And most importantly, you will get my 100% mentorship for free. फाइनेंस प्रीमियम, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया फाइनेंस प्रीमियम की हाइप क्रिएट करने के लिए, ठीक है, कि मेंटोरशिप जो मेरी है वो आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। सेकंड भी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने मैसेज को बहुत ज्यादा शॉर्ट रखा हुआ है क्योंकि आप बहुत लॉन्ग मैसेज कर दोगे ना तो पर्सन फिर उतना स्क्रॉल करके नहीं पढ़ता है। मेंशन अ क्लियर मैसेज, आपके मैसेज में ये दिख रहा होना चाहिए कि आप पर्सन को क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि बस 3-4 लाइनें इधर उधर इधर एकदम मैशअप बना दिया है ना, ये नहीं करना है। आपको ये दिखाना है कि आप आखिर आप बोलना क्या चाह रहे हो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू राइट द CTA इन द एंड। CTA मतलब कॉल टू एक्शन। योर सक्सेस इज कॉलिंग यू, मे आई नो व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू स्टार्ट। मैंने यहाँ पे क्या पूछ लिया कि क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपको स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम है या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको स्टार्ट करने से रोक रही है। इससे क्या होता है, बहुत सारे लाइक इस ब्रॉडकास्ट पे बहुत मैसिवली रिजल्ट आए थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आए थे, मैम ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, एंड फिर उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो आपके पास है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, वो मैं आपको मिल जाएगा उस वर्कशॉप में। इससे होगा क्या ना कि पर्सन इंगेज करेगा, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम आपसे सच में शेयर करेगा। सेकंड आप देख सकते हो टाइप यस टू एनरोल नाउ। तो आपको ये चीज का याद रखना है कि ब्रॉडकास्ट के एंड में आपको कॉल टू एक्शन जरूर से जरूर देने हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अर्जेंसी। अब आपको अर्जेंसी क्रिएट करना अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसका रीजन ये कि ऐसे ना पर्सन को समझ में ही नहीं आता, वो स्टार्ट भी करना चाह रहा होता है ना, तो उसे एक वो चाहिए होता है कि यार हाँ कल को कोई ऑफर आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगी, या कल से मैम का कोई न्यू बैच स्टार्ट होगा तब मैं करूंगी, है ना। इस टाइप में बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 30% ऑफ ऑन द कोर्सेज। यू कैन say you are getting the discount of rupees 3,000 to 5,000 on the courses which is valid for few days only. एक चीज और, 30% ऑफ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको जो कूपन कोड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उस पर आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलता है। फॉर द एग्जाम्पल अगर आप देखोगे इलाइट पैकेज आपको वेबसाइट प्राइस पर कितना मिलता है, 5,000 का, ठीक है, बट जब आप किसी का कूपन कोड यूज करते हो तो वहां पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलकर कितना पड़ता है, 3,540 का, ठीक है। तो मैंने ये चीज यहाँ पे मेंशन करी है। एक चीज को और याद रखना, ठीक है, कि मेक श्योर कि ये जो डिस्काउंट है ये आप तभी आप दे सकते हो जब कंपनी ये चीज ऐड ऑन करती है, ठीक है। लाइक कूपन पे कंपनी ने दे रखा है 30% डिस्काउंट, आप दे सकते हो। अगर आपका IDP प्लस है, ठीक है, IDP प्लस के बारे में होप आप सभी जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो आप टेलीग्राम पे देख लेना, वीडियो है IDP प्लस का, वहां पे जाओगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। एंड कंपनी के जो भी फेस्टिवल जो भी आपके ऑफर्स आते हैं, ठीक है, वो ऑफर दे सकते हो, बट खुद की तरफ से आपको कोई ऑफर नहीं देना है। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीजें पहले भी ये चीज मैंने उन्हें बताई, अपनी टीम में भी मैंने ये चीज बताई कि अगर मान लो जैसे मान लो आपका सुप्रीम पैकेज है, ठीक है, वो वैसे 17,000 का होता है GST इंक्लूडेड करके अगर आप वेबसाइट प्राइस देखते हो तो, बट आफ्टर कूपन वो आपको 11,800 का पड़ता है, ठीक है। जब आपका 500 ऑफ होता है तो आपका 11,300 का पड़ता है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने अपनी तरफ से बोल दिया कि ठीक है आप 10,000 दे दो, 10,000 में सुप्रीम पैकेज में आपका कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ, ये चीजें नहीं करनी है। इससे अगर कंपनी इस पे ना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, आपकी ID को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना कि आपको अपनी तरफ से डिस्काउंट नहीं देने, ठीक है, बिकॉज इससे होता क्या है ना कि कंपनी की अथॉरिटी पे भी वो होता है, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। आप खुद ये चीज समझो कि कोई भी पर्सन, क्योंकि लीड्स एक ऐसी चीज है ना, वो एक को मैसेज नहीं करती, 3-4 लोगों को मैसेज करती। मान लो उन्होंने आपके पास मैसेज किया, आपने बोला, एंड रिसेंटली मेरे साथ ये चीज हुई भी है एक बारी, ठीक है, कॉन्क्लेव के टाइम पे, कि पर्सन क्या बोलते हैं कि मैम आप तो इतने में बता रहे हो, वो तो बोल रहे हैं कि 14,000 में फाइनेंस प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। उससे बहुत बड़ा इफेक्ट चलता है, एंड कंपनी इन सारी चीजों पे बहुत ही तुरंत कंपनी जो है वो रिएक्ट करती है, ठीक है, एंड कंपनी की तरफ से आपको तुरंत नोटिस मिल जाएगी। तो मेक श्योर ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, जो कंपनी आपको ऑफर दे रही है वो कंपनी को ऑफर दो, ठीक है, क्योंकि लीड को आपने तो आज जितना अमाउंट बताया वो तो ठीक है, कल को वो किसी और के पास गए, उन्होंने इतना अमाउंट बताया, तो वहां पे ये हो जाता है ना कि मैम आप हो एक ही कंपनी से बट अलग अलग प्राइस बता रहे हो, ठीक है ना।
तो इस चीज का याद रखना कि वही आपको मेंशन करना है ऑफर जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, आपको अपनी तरफ से कोई भी ऑफर नहीं देना है। लिमिटेड कूपन कोड्स अवेलेबल फॉर द कोर्सेज एंड डिमांड ऑफ दीज कोर्सेज इज हाई बिकॉज ऑफ द हाईली पेइंग स्किल्स। ठीक है, वहां पे आपको ये चीज मेंशन करनी है कि ये जो भी मेरे पास, जैसे मान लो आपने बोल दिया कि एक्चुअली मेरे पास अभी ना सिर्फ 5 कूपन है, ठीक है, एंड वो मैं स्टार्टिंग में 5 लोगों को ही दे सकती हूँ। तो मेक श्योर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप जल्दी से जल्द क्लियर कर लो, या फिर अगर उन्हें पैसे अरेंज करने के लिए बोला है तो आप उनसे बोल सकते हो कि आप 3 से 4 दिन में पैसे जल्दी से जल्दी अरेंज कर लो, ताकि मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर सकूं एंड आपको पैकेजेस में 30% का डिस्काउंट प्रोवाइड हो सके। ठीक है, उसके बाद आपको ऑफर अर्जेंसी, कोई भी ऑफर आता है ऑफर का आपको पैम्पलेट बना लेना है। ठीक है, कि क्या क्या ऑफर है आपको वहां पे, जैसे आपने बताया कि आज ये ऑफर है 500 ऑफ है, ठीक है, जो भी कंपनी का आता है, डबल धमाका ऑफर भी आता है, वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। ट्रेनिंग स्लॉट, कि आप ट्रेनिंग स्लॉट का दिखा सकते हो, ठीक है, कि इतने स्लॉट आपके पास लेफ्ट हैं। बैचेस, अगर आप बहुत पहले से वर्क कर रहे हो, मान लो आपको 2 महीने भी हो गए, ठीक है, तो आप अपने बैचेस बनाते होगे अपनी टीम को गाइड करने के लिए, तो आप उसका हाइप क्रिएट कर सकते हो। मेंटोरशिप स्लॉट का आप हाइप क्रिएट कर सकते हो। आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे एक दिखाया हुआ है, पर्सनल मेंटोरशिप बैच स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर दिस वीक। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइड में लिख भी रखा है कि चेक माई ऑल हाईलाइट्स। ठीक है, टीम एमएस, मेरी जो टीम है उनका जो भी रिव्यू रहता है। स्लॉट होल्डर बेनिफिट विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस, learn how to monetize your Instagram, will get exact roadmap on how to earn 20k to 25k on initial basis. Most importantly, you will get 30% off on every package with my special coupon. ठीक है, तो ये मैंने 30% ऑफ इसलिए लिखा क्योंकि कंपनी हमारे कूपन के साथ 30% ऑफ देती है। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। लास्ट में मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया कि डीएम एमएस टू बुक योर स्लॉट, यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस बैच, ओनली फर्स्ट 5 पीपल। ठीक है, तो ये मैंने एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी। ठीक है, इन सारी चीजों को अच्छे से याद रखना, एंड जो चीजें आपको अभी ना समझ में आ रही है आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में, आप दोबारा से भी देख सकते हो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, टिप्स फॉर बेटर क्लोजिंग। आपने पर्सन से बात कर लिया, आपने उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर लिया, आप फॉलो अप भी ले रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। इन सारी चीजों को आपको स्टार्टिंग में अपने माइंड में रखना है जब भी आप किसी पर्सन से कॉल पे बात करो या फिर क्लोजिंग का सोचो। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, इफ सो मेनी पीपल कैन अर्न सो यू ऑल्सो कैन। ठीक है, कभी कभी आपको क्या होता है कि पर्सन को मैंने देखा है कि 4-5 दिन होता है, मैंने सारी ट्रेनिंग देख ली, मैंने आपने जितने कोर्सेज बताए थे मैंने सारे कोर्सेज देख लिए, बट अभी तक मेरा ना कुछ हो नहीं पाया। अब आप ये चीज सोचो कि स्कूल कॉलेज में आप कितना टाइम देते हो। ठीक है, आप अपने कॉलेज में 3 साल देते हो, ठीक है, 6 महीने आप एक सेमेस्टर को देते हो। यहाँ पे एटलीस्ट अगर आप अपना इनिशियल 15-20 दिन भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, एंड 15-20 दिन में फिर आपको स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया होगा तभी आपको बताया गया होगा कि आपको दिन का 2 से 3 घंटे तो देने ही देने। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे अगर आप पर डे दे रहे हो तो आप खुद ये चीज सोचो कि आपको सारी चीजें, ऑब्वियस सी बात है, वो सारी चीजें आपके लिए वर्क करेंगी, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि पर्सन अर्न नहीं कर रहे हैं। आपने खुद ये चीजें देखे होंगे कि लोग मंथली, अगर मैं बात करूं 5-5, 6-6 लाख रुपए लोग अर्न कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो अगर वो कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? उसका रीजन एक सिंपल सा यही है कि कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक आपने नहीं सीखी है। ठीक है, तो वो आपकी बेटर कैसे होंगी? ट्रेनिंग के थ्रू। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि अगर मैं कर सकती हूँ और पर्सन कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज आपकी तरह हम ऑल्सो स्टूडेंट। ठीक है, जिस टाइम पे मैंने भी स्टार्ट किया था, हर पर्सन यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता है, मुझे भी इस फील्ड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, बट मैंने जिस टाइम पे स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपना वाई क्लियर कर लिया था कि मुझे क्यों करना है, एंड अगर मैंने सोच लिया कि मुझे करना है तो एट एनी कॉस्ट मुझे करना है। भले मैं दिन का अगर 2 घंटे भी दे रही हूँ ना, तो वो 2 घंटे मुझे अपनी ट्रेनिंग पे देना है, मुझे पहले सीखना है। हमेशा एक चीज का याद रखना कि जल्दबाजी में काम मत करो। ठीक है, मान लो आज आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया क्लोजिंग का, ठीक है, आपने कल ही परसों में स्टार्ट किया, अब आपने सोचा बस अब तो मैंने ट्रेनिंग अटेन कर लिया, मुझे क्लोजिंग तो आगे कल से क्लोजिंग शुरू। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको एक एक चीजों के बारे में पहले अच्छे से समझ लेना है। क्योंकि मान लो आज आपने जल्दबाजी में पर्सन से कॉलिंग पे बात कर लिया, ठीक है, आपने क्लोजिंग कर ली जैसी भी आप कर पाए, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, आपने अपनी वो लीड भी खराब करी, हो सकता है आपने उन्हें कुछ गलत ही बता दिया हो। ठीक है ना, तो आपको इस चीज का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपको पहले सारी चीजें क्लियर हो, कंपनी की लीगैलिटीज के बारे में, कंपनी के फाउंडर के बारे में। ठीक है, आप खुद के बारे में समझो कि आप कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको नहीं आती, चाहे वो फॉलो अप हो, क्लोजिंग हो, इन्विटेशन हो, प्रोफाइल बिल्डिंग हो। पहले आप अपनी चीजों को मजबूत करो। ठीक है, बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। देखो, गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम जब
जब जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था एंड मैंने आशुतोष प्रतिहार सर का पहला जब सेशन लिया था, उसी टाइम उन्होंने गोल्स के बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई थी एंड मैंने उसी टाइम पे अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया था कि मुझे क्या क्या गोल्स बनाने, शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, लॉन्ग टर्म गोल हो गए, है ना। सो मैंने वहां पे लिखा हुआ था, फर्स्ट आईफोन लिखा था मैंने, दूसरा मैंने स्कूटी लिखा था, तीसरा मैंने कॉन्क्लेव का लिखा था कि मुझे प्रीमियम क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है, चौथा मैंने मैकबुक लिखा था एंड फिफ्थ मैंने लिखा था पेरेंट्स के लिए कुछ भी, लाइक मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं गोल्ड इयरिंग गिफ्ट करूंगी मम्मा को, बट ये सोचा था कि हाँ कुछ गिफ्ट करूंगी, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अगर उस टाइम मैंने वो गोल्स नहीं लिखे होते एंड मैंने उस गोल्स के लिए मेहनत नहीं करी होती, तो आज मैं ये सारी चीजें नहीं कर पा रही होती, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने गोल्स को लिखो, क्योंकि जब आप अपने गोल्स को नोट डाउन करते हो ना एंड आपको आलस आ रहा है, आप सोच रहे हैं यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपने एक बार डायरी पलट के देखी, आप सोचोगे कि नहीं मुझे ये चीजें करनी ही करनी है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, सारी चीजें पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे मतलब आप खुद सोचो कि एक ऐसी कंपनी जो हर एक एफिलिएट पे पर्टिकुलर ध्यान रखती है, ठीक है, बिगिनर हो तो आपके लिए मार्केटिंग टूल्स बना दिया गया ताकि आपको स्टोरीज वगैरह क्रिएट करने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लोगों का ये एक डाउट आ रहा था कि मैम मैं फ्रीलांसिंग सीख के अप्लाई क्या मुझे अलग करना पड़ेगा, लो कंपनी ने आपको ये भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी कुछ भी करेगी, क्योंकि हर कंपनी सिर्फ अपना फायदा देखती है। आपने मार्केट में इतनी सारी कंपनीज देखी हुई, हर पर्सन को ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं, यहाँ पे आपको हर वीक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है, लेकिन इसके लिए मेन जरूरी है कि आप भी तो सीखने के लिए आओ, ठीक है। बिकॉज जब तक आप ये नहीं समझोगे ना कि आपको अपने गोल्स को कैसे पूरा करना है, कोई भी पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे आप लाख ट्रेनिंग कर लो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने गोल्स को लिखो, शो लाइफ प्रूफ्स, आपको लाइफ प्रूफ शो करने हैं, आपकी 2000 की अर्निंग हुई है, आप वो भी लाइफ प्रूफ शो करो, आपकी कोई टीममेट्स है उन्होंने कोई फीडबैक भेजे, आप लाइव शो करो, ठीक है। मान लो आपके पास ये चीज नहीं है, आप फेसबुक पे गए, फेसबुक पे आपने किसी का टेस्टिमोनी निकाला एंड वहां पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा सकते हो, ठीक है, कि ये हमारी कंपनी मतलब फेसबुक कम्युनिटी है एंड यहाँ पे ये पर्सन है, इन्होंने ये अचीव किया है, ठीक है। शो अप स्पीक इन द वीडियोस, स्टार्टिंग से ही वीडियो बनाना स्टार्ट करो, बिकॉज आपको पता है कि आज के टाइम पे रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, ठीक है। रील्स का गेम अलग ही होता है भाई, मैसिव लेवल पे, ठीक है। आप फेस अगर अगर आप गर्ल हो, आप फेस नहीं शो करना चाह रहे हो, बिना फेस शो के भी आप कर सकते हो, हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, ठीक है। आप वहां से देख सकते हो, क्लियर कॉमन डाउट्स विद द हेल्प ऑफ द स्टोरीज, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता ही दिया कि आपको जो कॉमन कॉमन से डाउट्स हैं वो आपको सोचना है कि आप स्टोरीज में ही कन्वर्ट करो, ठीक है, ताकि वहां पे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, उनका भी टाइम वेस्ट ना हो एंड एक स्टोरीज से आप बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इम्प्लीमेंट एवरीथिंग टॉट, आपने सब कुछ सीख लिया, देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, बस किया नहीं, जहां पे किया नहीं ना वहीं पे सब खराब हो गया। तो इस चीज का अच्छी तरीके से ध्यान रखो कि जितनी भी चीज देखी आप, भले एक एक दिन एक एक चीज को लेके चलो, ठीक है। आपने सोच लिया आज मुझे रील्स बनाने, आप बैठे आपने 5 रील्स क्रिएट कर ली अपनी, बना ली अपनी, आपने एक एक दिन पे छोड़ दिया कि एक दिन ये लगा दूंगी, एक दिन ये लगा दूंगा, एक दिन ये लगा दूंगा, ठीक है। एक एक चीज को लेके चलो, लेकिन जितनी चीजें बताई गई, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, इससे अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब आप देखो कि ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स है ना यहाँ पे, आपको ये तक सिखाया गया कि इंस्टाग्राम पे आपको प्रोफाइल कैसी लगानी है, ठीक है। इतनी छोटी छोटी चीजें अगर कोई कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है तो बस इसीलिए ताकि आप ग्रो करो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ इसीलिए ताकि आप भी मेरी तरह ग्रो कर सको। एंड कुछ टाइम पहले ही, लाइक 8 to 9 months, 1 year अप्रोक्स मान लो आप, 1 year अप्रोक्स मैं भी आपकी तरह ऐसे, मैंने भी बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी है। बिकॉज अगर आज आप चीजें सीख रहे हो ना, तो कल आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कल को मेरी जगह पे होंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी चीज आपको सिखाई जा रही है आप उसे इंप्लीमेंट करो, कोई भी ट्रेनिंग हो उसको अटेंड जरूर करो। हाँ, अगर कभी इमरजेंसी है देन आप उसको रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेवर गिव अप, इधर देयर इज विनिंग और देयर इज लर्निंग, हमेशा ये पॉइंट याद रखना। ये मैंने लाइंस स्टार्टिंग से ही लिख के रखी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम आशुतोष प्रतिहार सर का सेशन लिया था। उन्होंने ये चीज बताई थी कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है आप जीत जाओ, हो सकता है आप नहीं जीतोगे, तो वहां पे आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। बिकॉज अगर आज आप सीख रहे हो, क्योंकि मेरी सबकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। मेरी जर्नी में बहुत बार ऐसा आया जब मैंने सोचा कि शायद मुझसे नहीं होगा या फिर मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने यही लाइन मेरे दिमाग में हमेशा रही कि इधर देयर इज विनिंग और देयर इज लर्निंग। अगर चलो कोई बात नहीं मैं नहीं अचीव कर पाऊंगी, जैसे लास्ट ईयर जो कॉन्क्लेव हुआ था, मैंने उस टाइम पे भी सोचा था मैं प्रीमियम करूंगी, ठीक है, बट मैं नहीं कर पाई।
तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने नॉर्मल क्वालिफाई किया, मैंने वहां से चीजों को सीखा और इस टाइम पे इस बार मैंने प्रीमियम क्वालिफाई किया, ठीक है। सो आपको कभी भी नेवर गिव अप, मतलब गिव अप तो आपको करना ही नहीं, ये वर्ड आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दो गिव अप का, ठीक है। बिकॉज आज मैं यहाँ पे जो भी हूँ ना, तो बस एक इसी स्टेटमेंट की वजह से। एंड आप इस चीज को अगर अपने अपने माइंड में रख लिया ना, तो डेफिनेटली आप महीने का 1 लाख बहुत आराम से निकालोगे, ठीक है। So that's all from my side. A big thanks to all of you and all the best. आप मुझे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड मेरी तरफ से इतना ही। होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर आउट हो चुकी होंगी एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं होगा। What a wonderful session, what a wonderful session। मतलब बहुत, जैसे मैं होस्ट करता हूँ सेशन तो काफी, मतलब बहुत ज्यादा सेशन मैंने होस्ट कर रखा है, लेकिन जिस तरीके का सेशन आज हुआ था वैसा सच में बहुत कम होता है कि मेरा खुद का इंटरेस्ट आ जाए एंड मैं स्टार्टिंग से लेकर पूरे सेशन को है ना ध्यान से सुनूं। क्योंकि एज अ होस्ट आप सभी समझते हो कि बहुत सारी नॉलेज आप हर हफ्ते लेते हो, हर हफ्ते लेते हो, बीच में बहुत सी आती है कि यार लास्ट वीक में भी किसी ने ये बताया था, सारी चीजें याद रहती है। आपके लिए तो नया होता है, आपके लिए तो सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन आज का सेशन ऐसा था कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि जैसे भाई मेरी खुद की रिवीजन हो गई कि हाँ 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 ये सारी चीजें मैं भी एक टाइम पे करता था। नाइस। एंड कुछ कुछ चीजों के बारे में मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब सेशन की स्टार्टिंग हुई थी तो बीच में काफी लोग गुड मॉर्निंग एंड सारी चीजें बोल रहे थे, तो बीच में एक आया था चैट में, किसी ने ये बोला था कि सर जब हम मार्केट में काम करते हैं ना तो लोग XYZ कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या कि देखो लीड है, आपकी रील किसी लीड के पास गई, वैसे ही XYZ किसी भी कंपनी की लीड, तो वो लीड 4-5 प्रेजेंटेशन वीडियो देख के बैठी होती है, yes. ठीक है। अब नए लोग घबरा जाते हैं कि भाई अब क्या करें, इसका जवाब क्या दे, ठीक है। ये कंपनी है, वहां पे ये होता है, ये होता है, ये सारी चीजें होती है। अब देखो सिंपल चीज है, अब बात करते हैं कंपैरिजन की, ठीक है। वैसे तो आई डोंट नो कि कितना परसेंटेज, जैसे 10 लोग से आपने बात करी तो 10 में से मे बी एक होंगे, दो होंगे या तीन होंगे, ठीक है। मतलब 10% या 20% ऐसे जनता होता है जो शायद कंपेयर करें, उनमें से भी 50% ही लोग ज्वाइन करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। क्योंकि जो कंपेयर करने वाले थे वो वही चीज होती है, वो 10 जगह देखते हैं लेकिन कभी करते नहीं है वो कुछ भी नहीं करते। लेकिन बस स्टिल मैं आपको कुछ एक नॉलेज प्रोवाइड कर देता हूँ। जब भी कंपैरिजन की बात होती है तो कंपैरिजन है ना कभी भी एक सेगमेंट में नहीं होता, एक चीज को लेकर कभी भी कंपैरिजन नहीं होता। अगर कंपैरिजन करना है तो एज अ होल करो। सामने वाले पर्सन किसी भी एक पॉइंट को लेकर ही तो बोलेगा ना कंपैरिजन, कि भाई वहां पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, XYZ कुछ भी हो, कोई भी कंपेयर करे। मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है कि कौन से कंपैरिजन प्राइस हो गया, कुछ भी हो गया, भाई आप सिंपली बोलो कंपेयर करने वाली बात है तो कंपेयर एज अ होल करो। होल इन द सेंस कंपनी का बेस क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी में मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी का फाउंडर कौन है, इस कंपनी को कितने लोग जानते हैं, इस कंपनी के बारे में कितने लोग बात करते हैं, इस कंपनी के साथ कितने कितने बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, सिर्फ मैं एक कोर्स उठाता हूं, कोर्स तो बहुत सारे, एक कोर्स उठाता हूं, यूट्यूब डोमिनेशन। क्योंकि यूट्यूब इज समथिंग जो एक टाइम पे सबका इंटरेस्ट जाता है कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, रेज योर हैंड। कंपैरिजन तो वैसे मैं टाइम मार्केट फाइनेंस प्रीमियम के साथ भी कर सकता हूं, लेकिन वो खैर बच्चों पे हम रहम करेंगे, हम यूट्यूब की बात करेंगे सिंपल। यूट्यूब डोमिनेशन का कोर्स उस पर्सन ने बनाया है जिस पर्सन ने खुद के यूट्यूब को स्क्रैच से ग्रो किया है, जीरो से लेकर 7-8 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा रखा है, उस पर्सन का यूट्यूब का कोर्स है। मेरे कहने का सिंपल ये मतलब है कि जिस भी इंसान ने हमारे जो भी कोर्सेज बनाए हैं ना, उस इंसान की क्रेडिबिलिटी है। अगर कोई इंसान आपसे पूछता है कि आपने ये पढ़ाई कहाँ से करी है या किस टीचर ने आपको पढ़ाया है, तो एक टीचर के नाम पे भी तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है ना कि ऐसे बंदे से आपने सीखा है। अभी जो मार्केट में जो भी चल रहा है,
अलख पांडे हो गए, खान सर हो गए, ये सब वो बंदे जो एज अ कंटेंट क्रिएटर भी उभर के आए हैं एंड टीचर भी है। तो ऐसे पर्सन से आप डायरेक्टली पढ़ोगे तो एक लोग इन्हें भी जानते हैं, लोग आपको भी जानेंगे अगर आप नाम लोगे तो आपके नॉलेज की क्रेडिबिलिटी होगी की और आपके काम की क्रेडिबिलिटी बनेगी। सेम तरीके से हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके जो क्रिएटर है, हर इंसान की क्रेडिबिलिटी है। अगर मैं फाइनेंस प्रीमियम में टर्म मार्केट का कोर्स मैं बताऊं, भाई उस पर्सन ने वो कोर्स बनाया जो इंसान यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग करता है और हमेशा कुछ ना कुछ बना के जाता है। तो ये चीज हो गई। दूसरी मैनेजमेंट, भाई साहब आपको नहीं पता, हमारे लोगों को छोटी सी छोटी दिक्कत आती है ना, छोटी सी छोटी दिक्कत आती है, वो व्हाट्सएप सपोर्ट पे टेक्स्ट करते हैं, वो कॉल करते हैं, और हमारे साइड से ना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी के भी मैसेज को इग्नोर किया गया हो। हमेशा मतलब फालतू भी सवाल हो ना, तो उस फालतू सवाल का हम पोलाइटली जवाब देते हैं। कभी सामने वाले को ये फीलिंग नहीं आई कि, क्योंकि देखो क्या पता वो फालतू सवाल 100 में से 99 लोगों के लिए है, लेकिन वो जो एक बंदा है ना जिसने सवाल पूछा है, क्या पता वो इस चीज से अनअवेयर हो, उसे ये नहीं पता कि ये चीज फालतू है या फिर क्या है, उसके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। उस चीज का भी आंसर हमारी साइड से आता है। और दूसरा, कंपनी कैसे चलेगी, मतलब एक तरीके से गाड़ी कैसे चलेगी वो ड्राइवर पे डिपेंड होता है, वैसे कंपनी चलेगी फाउंडर पे डिपेंड होता है, फाउंडर के विजन पे डिपेंड होता है। क्या फाउंडर का विजन ऐसा है कि भाई वो अपना अपना देखता है, या फिर वो एज अ कम्युनिटी ग्रो करना चाहता है लोगों का। आपको क्या लगता है द रिच में इतने सारे लोग जो पॉडकास्ट करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर के बारे में जान रहे हैं, वो हमारे साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, वो क्यों? कल को क्या पता आपके लीड को आई डिजिटल पेंडोर के बारे में ना पता हो, आपके लीड को आपके बारे में ना पता हो, आपके लीड को आशुतोष प्रत्यय सर के बारे में ना पता हो, ना हमें जानते हो, लेकिन आपके लीड उन पर्सन को जानते हैं जिनके साथ हमारे कोलैबोरेशन हो रहे हैं, जो लोग हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं, वहां से भी आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। समझे? तो ये चीज होती है। और हमारे जितने भी क्वालिफायर है, कॉन्क्लेव जिन्होंने क्वालिफाई किया, जिन्होंने प्रीमियम क्वालिफाई किया, आप उनसे पूछ सकते हो व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी आर गिविंग टू आवर पीपल, किस टाइप की ट्रीटमेंट हम अपने लोग को दे रहे हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर समझ रहे हो ना, एक तरीके से कंपेयर करना हमारी बेइज्जती है, समझे, हमारी बेइज्जती है, सीरियसली हमारी बेइज्जती है। तो आप समझ आ गए ना कंपैरिजन में आपको क्या आंसर देने हैं। ये जो भी चीज मैंने आपको बताया है, ये चीज मैंने इसलिए बताया कि आपकी नॉलेज बढ़े। यहाँ मैं कहीं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बस आपकी नॉलेज एंड आपको मैं शब्द दे रहा हूँ कि किस चीज पे फोकस करना चाहिए। क्या पता आपको भी नॉलेज ना हो एंड कोई इंसान कंपेयर करे एंड आप उसके हाँ में हाँ मिला दो, हाँ भाई बात तो सही है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि भाई आपके प्लेट में जो मैगी पड़ी है ना वो ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली ये लगता है कि भाई हमारे प्लेट की मैगी हमेशा खुद को कम लगती है, भले ही दोनों प्लेट में सेम मैगी हो या फिर आप में ज्यादा हो। समझे? तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड अब मिलता हूं आगे किसी ही ऐसे ही नॉलेजफुल सेशन के अंदर। टिल द टाइम, बाय बाय, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं, बाय बाय।